जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे। चलिए, एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 3 उष्मा से लेके आया हूं, जो कि आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले चौथा पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आज कितना पढ़ेंगे? 5। ठीक है, चलिए देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां, क्या क्या सावधानियां होना चाहिए वो हम सब देखेंगे। ठीक है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे? धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा होता है धोने के लिए। यानी कि थर्मामीटर का जो धोएंगे, इसका मतलब ये नहीं जब पानी में धो लेंगे, ट्यूबवेल का पानी में धो लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? केमिकल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? एंटीसेप्टिक। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। क्या प्यारे साथियों? नीचे होना चाहिए। ठीक है, जब भी उसको चेक करेंगे, उपयोग करने से पहले सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे होना चाहिए, न कि ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तंदुरुस्त है, मस्त है। चलिए चली चली फिर हवा चली। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधा में होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। क्या चाहिए? सीधा होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने या टूट सकता है। थर्मामीटर का प्रयोग कर लिए, ऐसे फेंक दिए टेबल पे, ब्रेंच पे, या किसी दीवार में लड़ गया, क्या होगा? वो टूट जाएगा। शीशा का होता है, टूट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से क्या नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्लिनिक और प्रयोगशाला थर्मामीटर के बीच अंतर। क्लिनिक थर्मामीटर में पारा बल्ब के ठीक ऊपर एक क्या है? गुत्थी मौजूद होती है। क्या होती है? गुत्थी मौजूद होती है। यह पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है, जिससे किसी व्यक्ति के मुंह या बगल से थर्मामीटर हटाने के बाद भी तापमान आसानी से पढ़ा जा सकता है। जब भी थर्मामीटर हम लोग लगाते हैं, ऐसे करके देखे होंगे, डॉक्टर साहब सब निकालते हैं, प्रोडक्ट्स निकालने के बाद उसमें हम लोग को टेम्परेचर दिखाता है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है या कितना फ़ारेनहाइट है। क्लियर है? क्लिनिक थर्मामीटर में पारा बल्ब के ऊपर किक की उपस्थिति के कारण पारा स्तर को कम करने के लिए इसे झटका देना पड़ता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्लिनिक थर्मामीटर के समान कोई भी गुत्थी मौजूद नहीं होता है। देखिए, जब भी थर्मामीटर किसी को लगाएंगे चेकअप के लिए, तो क्या करेंगे? पहले झाड़ के पहले देख लेंगे, जीरो कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे। न कि अचानक झोला से, थैला से, बैग से निकाले और डाल दिए, चालू करके ले लीजिए, तो पता नहीं चल पाएगा सही रूप से उसका टेम्परेचर। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला थर्मामीटर को गर्म घोल या पानी में रखते समय प्रयोगशाला में तापमान नोट किया जाता है, और जब एक प्रयोगशाला थर्मामीटर गर्म घोल से
निकालता है तो पारा का स्तर स्वचालित रूप से नीचे चला जाता है। क्या करते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का गर्म घोल या पानी में रखते समय, जिस समय रखेंगे उसी समय प्रयोगशाला में तापमान नोट किया जाता है कि, और जब एक प्रयोगशाला थर्मामीटर गर्म घोल से निकलता है तो पारा का स्तर क्या होता है, स्वचालित रूप से नीचे चला जाता है, अपने आप चला जाता है नीचे। ठीक है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में घोल, पानी आदि का तापमान मापने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गर्म पानी या ठंडा पानी को मापने के लिए किया जाता। देखिए घोल है, घोल यह पानी का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि हम मानव शरीर के तापमान को पढ़ने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मानव को जो टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए नोट कीजिए, नोट है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय वह डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। बहुत सारे सावधानियां हैं। क्या क्या सावधानियां, देखिए यहां देखेंगे। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। अब जिसको मापेंगे तो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। अगर इसको मापेंगे टेम्परेचर तो यहां से देखिए पकड़ेंगे कस के, इस तरह घिरा होना चाहिए, न कि ऐसे करके ऐसे पकड़ लेंगे आप हम लोग टेम्परेचर माप लेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बल्ब जो है बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है। विहंग का क्या लाभ है, क्या प्यारे साथियों, विहंग का क्या लाभ है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। विहंग का क्या लाभ है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तब वस्तु का तापमान तापमापी के बल्ब के तापमान जितना नहीं होने पर बल्ब का तापमान बदलता है। इससे पारे के तल में भी परिवर्तन हो जाता है। पारे के परिवर्तन में भी क्या होता है, पारे के तल में भी परिवर्तन हो जाता है। जब भी हम लोग थर्मामीटर से पारे का हम लोग मापेंगे, जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तब वस्तु का तापमान तापमापी के बल्ब के तापमान जितना नहीं होने पर बल्ब का तापमान बदलता है। इससे पारे के तल में भी परिवर्तन हो जाता है। पारे के तल में निचली हिस्सा में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए डिजिटल थर्मामीटर अभी के समय में ज्यादा यूज हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, देखिए डिजिटल थर्मामीटर है ना। आजकल कई एडवांस क्लिनिकल थर्मामीटर उपयोग है, जैसे क्या है, डिजिटल थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर आदि। ये अभी समय में डिजिटल थर्मामीटर का मार बहुत ज्यादा है, ज्यादा डिमांड है इसका मार्केट में। सबसे बेसी यूज होने वाला यही थर्मामीटर है। चलिए देखिए डिजिटल थर्मामीटर में
पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। इस डिजिटल थर्मामीटर पर एक डिजिटल डिस्प्ले पाया जाता है। इस पर क्या एक डिस्प्ले पाया जाता है। इस थर्मामीटर को मुंह में या बगल के देखिए बगल में रखकर शरीर का तापमान मापा जाता है। मुंह में लेकर के या तो कहीं कांख में यहां दबा करके तापमान को हम लोग मापते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जब भी डॉक्टर देखिएगा बोलेगा ऐसे कपड़ा हटाओ, अंदर घुसाओ और यह लगाओ, और देखो ऐसे दाब कर रखेंगे 2-4 मिनट, पता चल जाएगा आपने। ठीक है, क्या टेम्परेचर है या तो मुंह में लगा लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, डिजिटल थर्मामीटर में तापमान को डिजिटल डिस्प्ले पर संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए डिजिटल है, कितना टेम्परेचर इस पे पूरा दिखा देता है। जो उसका भी एक स्क्रीन रहेगा उसी पर दिखाई देगा कितना 98, 100 या 200 फ़ारेनहाइट कितना है, सब कुछ दिखा देगा। कितना डिग्री 35, 37, 38, 42 सब दिखा देगा। इंफ्रारेड तापमान सबसे आधुनिक थर्मामीटर में से एक है। लेजर थर्मामीटर को शरीर के 1 से 2 फीट की दूरी पर रखकर लेजर थर्मामीटर का उपयोग करके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। तापमान को डिजिटल डिस्प्ले पर पढ़ा जा सकता है। लेजर थर्मामीटर 1-2 फीट की दूरी पर रख के भी टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं। इतना एडवांस आ गया लेवल। ठीक है, ये उष्मा का स्थानांतरण। अब क्या है प्यारे साथियों, उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा को गर्म वस्तु या स्थान से ठंडे वस्तु या स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या प्यारे बच्चे, किया जा सकता है? रुकिए 1 मिनट। तो आज हम लोग यही रखते हैं। पार्ट 5 तक सम हो गया हम लोग का। इसके बाद 6 लेके आएंगे और 6 में उष्मा का स्थानांतरण वाली कहानी हम लोग चालू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ से सारा एनसीईआरटी का थ्योरी है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेहतर लगा होगा। और जितने भी बिहार पुलिस, रेलवे और एसएससी का तैयारी करने वाले हैं या बीपीएससी यूपीएससी का, सभी के लिए एनसीईआरटी रामबाण है। ठीक है, जय हिंद।